जो भी ऐसा किया ना, मेरे मुंह पे गोली चलाओ, मेरे सर पे चलाओ गोली। मेरे लोगों के सामने क्यों ऐसे करते हो? हम आपको ओपन चैलेंज देते हैं, जो ये सब कर रहे ना, मेरे सर पे गोली ठोको। साला लड़की समझ, क्या समझ रखा है तुम लोग? नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत अभी हूँ वाणिज्य महाविद्यालय कॉलेज के पास। पटना यूनिवर्सिटी में हम पहले ही चला रहे हैं कि अभी चुनाव चल रहा है और खूब गर्मा गर्मी का माहौल भी है। कई मुद्दों को रिलेटेड हम अभी बात करने आए हैं। सलोनी राज यहाँ पर महासचिव पद के लिए खड़ी हैं और खूब वायरल हो रही हैं और खूब इनका तीखा बयानबाजी खूब चल रहा है सभी जगहों पर। और हम पूछेंगे, मुद्दे आधारित पहली बात करेंगे पटना विश्वविद्यालय को। पहले हम बात करेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जे को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे। यहाँ पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की करने की जो बात है वो हम लोग 2018 छात्र संघ चुनाव से ही देख रहे हैं। और हर साल जिन्हें चुनाव लड़ना रहता है वो ये मुद्दा उठाते हैं और वोट लेते हैं और चले जाते हैं। बन गया छात्र संघ, बन गया मजबूत छात्र संघ, बन गया केंद्रीय विश्वविद्यालय। नहीं, क्यों? क्योंकि बदलाव एक दिन का चीज नहीं है। हम भी बोल सकते थे कि आप हमें वोट करो, हम पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना देंगे, लेकिन जो चीज एक दिन की चीज नहीं है, टेन्योर जो हमारा रहता है छात्र संघ का, वो सिर्फ 1 साल का रहता है। 1 साल में आप इतने बड़े बदलाव कैसे ला सकते हो? मेरा ये मानना है कि हम केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए ना बनाए, लेकिन विश्वविद्यालय बनाने की जो चिंगारी है, जो क्रांति लाने का, जो बदलाव लाने का जो वादा है, उसको इग्नाइट करेंगे। क्योंकि हम लोग अगर कोई चिंगारी बोते हैं तो उसका फायदा आने वाली पीढ़ी को होगा, उसका फायदा हमारे जूनियर्स पे होगा। तो इसीलिए छात्र संघ को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि छात्र संघ में बहुत से ऐसे नेता है जो संगठन से जुड़ के संगठन के लिए काम करते हैं। हमारा है कि हम लोग इंडिपेंडेंट है, हम लोग किसी संगठन से भी जुड़े हुए नहीं। एक सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं कि जिस प्रकार से आप निर्दलीय हैं, ठीक है, क्या क्या समस्याएं यहाँ आ रही है निर्दलीय प्रत्याशियों को प्रचार प्रसार करने में? और भी बहुत कुछ आपके लोगों के साथ सुने कि मारपीट भी हुआ है और ऐसा। जी, आप सब बेहतर जानते हैं कि कल हमारे साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ। इवन इंडिपेंडेंट सबसे पहली बात वो लड़ता है जिसे पार्टी से टिकट नहीं मिलता है। हम यहाँ पे आपको खड़े होकर मीडिया में ये बात बोलते हैं कि हमें किस संगठन से कॉल नहीं आया होगा पार्टी ज्वाइन करने का, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक इन्फ्लुएंस रहेगा विश्वविद्यालय में, तब तक विश्वविद्यालय मजबूत नहीं बनेगा, विश्वविद्यालय आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ के लोग छात्र हित के काम करने के बजाय पॉलिटिकल हित के लिए काम ज्यादा करते हैं। तो इसीलिए मेरा यही था कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए लड़ेंगे और यहाँ बदलाव ला के रहेंगे। विद्यार्थी परिषद, जदयू, राजद, पीके की जो यहाँ छात्र है और भी लोजपा, NSUI, सभी लोग आपको पूछे कि हमारे पार्टी से लड़ लो, हमारे पार्टी से, आपके कहने का मतलब? जी, सारे पार्टी नहीं, इसमें से 1-2 पार्टी जिनमें आपके नाम लिया उन्होंने नहीं अप्रोच किया, लेकिन मैक्सिमम जिनका आपने नाम लिया। पिछली बार आप यहाँ किसी चीज से जीती थी, किस कॉलेज से? 2022 छात्र संघ में हम पटना विमेंस कॉलेज के काउंसिल मेंबर इलेक्ट हुए थे 2022 में। और जैसा कि आपको पता है 2022 से लेकर 2025, हाँ, और जो काउंसिल मेंबर का जो पावर होता है, जो एक्सेसिबिलिटी होती है, वो सिर्फ कॉलेज बाउंड्री तक ही सीमित होती है। आपने क्या क्या काम किया कॉलेज काउंसलर रहते हुए? सीधे डायरेक्ट हम पूछेंगे। कॉलेज काउंसिलर रहते हुए भी, चाहे वो वाणिज्य के प्रोटेस्ट में लड़कियों के बिहाफ में एक अकेली लड़की का खड़ा होना से लेकर, डांडिया इवेंट ऑर्गेनाइज कराने से लेकर, नागेश्वर कॉलोनी जो हमारे पटना विमेंस कॉलेज की मैक्सिमम छात्राएं रहती है, वहां पे स्ट्रीट लाइट का इशू था, वो सॉल्व कराने से लेकर, मणिपुर जैसे संगीन जो होते आ रहा था वो दुर्व्यवहार, उसके खिलाफ आवाज उठाने से लेकर, मगध महिला कॉलेज में कंप्लेन बॉक्स लगा के उन सारे कंप्लेन को गवर्नर तक आवाज पहुंचाने से लेकर, सारे काम हमने किया बीइंग अ काउंसिल मेंबर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। चुनाव जीती थी तो किसी पार्टी से थे, किसी पार्टी का समर्थन प्राप्त था। 1 मिनट, क्या बोलिए? मेरा ये मानना है कि आपसे पार्टी मजबूत होती है, आप पार्टी से मजबूत नहीं होते हैं, मेरा यही मानना है। तो हाँ, इस बार भी भरोसा जताएंगे निर्दलीय उम्मीदवार प्रत्याशी को, क्या लगता है? अब यहाँ के छात्र छात्राएं बताएंगे अपना वोट देके, क्योंकि हम लोगों को बुलेट का जवाब बैलेट से देना है। यहाँ के लोग बहुत समझदार है, वो जानते हैं किन में कैलिबर है। और मेरा बस सभी से यही निवेदन है कि एक सही और एक मजबूत छात्र संघ का गठन करिए, चाहे किसी भी पोस्ट पे क्यों ना हो। धन्यवाद। ये बात कर रहे थे हम सोनली राज से, अभी हड़बड़ी में है ये और चीज़ों को बता रहे थे और चीज़ों को बताएंगे। अभी देख रहे होंगे ये लोग जा रहे हैं यहाँ पर। पटना विश्वविद्यालय की लगातार हम उम्मीदवार और प्रत्याशियों से मिलने का क्रम जारी रखे हैं और लगातार बातचीत कर रहे हैं और लगातार तमाम चीज़ों को सुन रहे हैं और तमाम चीज़ों को हम अभी सुना रहे हैं। हमारे सहयोगी के तौर पर कैमरा संभाल रहे हैं आदित्य और मेरा नाम रविकांत हुआ। आप झकास भारत पर बने रहिए। धन्यवाद।